गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमई क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जीडीपीआई से रिलेटेड, एएमयू जीडीपीआई से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आप फॉलो करो और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये टिप्स। सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ होती हैं, जीडी एंड पीआई। जीडी एंड पीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, तो देखिए जीडी तो कॉमन होता है सबके लिए कि भाई ग्रुप डिस्कशन, कोई भी रैंडम टॉपिक आपके लिए आ सकता है, लेकिन पीआई वाला एरिया सबके लिए सेम नहीं रहता। जिसकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड उससे सवाल किए जाते हैं। तो देखिए, एक माइंडसेट होता है, एक स्मार्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक अलग माइंडसेट होता है। वही मैं टिप आपको आज देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपको पीआई में बचना है, बहुत से लोग हैं, कोई ड्रॉपर होंगे जो अपना सब्जेक्ट्स भूल चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रिपरेशन में तो उसका कोई यूज होता नहीं है, जनरल पेपर होता है। तो बच्चों, तो अगर बात करें पीआई की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आप अपना क्वेश्चन खुद जनरेट करो। सामने वाले के जो भी इंटरव्यूअर है, आप अपना क्वेश्चन खुद जनरेट करो उसके दिमाग में। वो कैसे पॉसिबल है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या होने वाला है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होगे तो सबसे पहले क्या बताओगे, अपना नाम बताओगे, कहां से वो ये बताओगे, देन क्वालिफिकेशन पे आओगे। ठीक, तो क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसी चीज ऐड करो अपने में कि लाइक इंटर्नशिप हो गई, कोई वर्कशॉप हो गई, कि उस सामने वाला के दिमाग में पिंक करे और फौरन वो उसी सवाल को आपसे पूछे, और वो चीज आपको पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। इतना बड़ा वाइड एरिया है आपका अलग अलग, कि भाई कोई ज्योग्राफी से है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई इंजीनियर है, सबका अपना अपना अलग एरिया, वो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वाइड एरिया है। तो अगर सामने वाले से खेलना है, इंटरव्यूअर्स को का दिमाग पढ़ना है, तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज ऐड करो कि जो उसके सामने वाले के इंटरव्यूअर के दिमाग में पिंग करे और वो उसी से सवाल करे। लाइक इंटर्नशिप हो गई, वर्कशॉप हो गई, कोई भी आपने एक्टिविटी करी हो अपनी फील्ड में, तो वो आप अपने क्वालिफिकेशन में ऐड करो। देन उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आप हॉबी पे चले जाओ। हॉबी में भी आप वही चीज ऐड करो जिसकी आपको नॉलेज हो, लाइक क्रिकेट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी अच्छी चीज ऐड करो, या फिर कोई अपने एक या दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दिए जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक, ताकि सामने वाले का जो एरिया इतना बड़ा था ना पूछने का, वो इतना सा रह जाए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। तो समझ में आई बात मेरी। तो पीआई से अगर खेलना है तो इंटरव्यूअर के दिमाग में आपको अपना क्वेश्चन खुद से फीड करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट टिप है, अगर ये आपके दिमाग में रहेगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट आधे नंबर तो आपको पीआई में मिल ही जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, तो और सेकंड हमारा आ जाता है जीडी। जीडी में क्या होता है, सब बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं अपना, और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक स्लिप निकाली जाती है, टॉपिक होता है, उस टॉपिक से आपको से रिलेटेड सबको एक डिस्कशन करना, लेकिन एग्रेसिवली नहीं। यहाँ पे वही टिप्स में देने वाला हूँ भाई, वहां पे क्या चीजें नोटिस करी जाती हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बात करते हैं जीडीपीआई की, जीडी की। तो बात करते हैं जीडी की। तो भाई जीडी में क्या है, ग्रुप डिस्कशन में, कि आप सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं कि जो टॉपिक आपका होने वाला है, जैसे सपोज करो एक रैंडमली किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने उठाई स्लिप और देखा उस पर जो भी टॉपिक है, तो दो ही केस हो सकते हैं। या तो वो टॉपिक इतना फैमिलियर हो हर किसी के लिए, लाइक एआई से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हो गया, चैट जीपीटी एआई टूल से रिलेटेड हो गया। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आजकल हर कोई अवेयर है इनसे। बात समझ में आई। तो टॉपिक जो आपका होने वाला है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक हो, या फिर वो टॉपिक आपका बहुत ज्यादा ऐसा हो कि आप लोग उससे अनफैमिलियर हो, या बिल्कुल आपको मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं जिन्हें उस चीज की नॉलेज हो। लाइक कोई बहुत हर किसी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद, तो और या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक इस टाइप का कोई भी टॉपिक आता है जिसमें हर किसी को नॉलेज नहीं होती, कि जो इंटरेस्ट लेता है उसे नॉलेज रहती है इन सब चीजों में जनरल में। तो देखिए, टॉपिक भी दो ही तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या टिप फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि एआई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि बाकी ग्रुप में आपको खुद से पता है कि ये ऐसे जनरल टॉपिक्स है कि हर कोई बोल सकता है।
तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रिप यही है आपकी कि आप यहाँ पे स्टार्ट करो डिस्कशन। सबसे बेस्ट ट्रिप यही है कि आप इस डिस्कशन को स्टार्ट करो, लीडिंग क्वालिटी रखो इस जगह पे आके आप, ठीक। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपके पॉइंट इंक्रीज होते हैं कि एग्जामिनर जब उसे पता है कि सभी बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, तो जो स्टार्ट कर रहा है उस पर ज्यादा फोकस रहता है, ठीक। तो याद रखना, कभी भी इस टाइप का कोई भी टॉपिक आता है तो आपको सबसे पहले उसे स्टार्ट देना है और बहुत अच्छे से एक तरीके से, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एआई से रिलेटेड उसकी वो बता दी कि भाई एआई कितना हेल्पफुल है, ये नहीं, थोड़ा सा डिटेल उसके लिए, क्योंकि ये सब एक बेसिक टॉपिक है, हर कोई बोल सकता है। तो आपको स्टार्ट भी ऐसे करना है, इसको छोटी सी लाइन में एक अच्छा सा स्टेटमेंट देना है इस चीज के ऊपर, ताकि हाँ अगर आप उसके बाद भी थोड़ा कम भी बोलोगे तब भी आपके मार्क्स ऊपर ही रहने वाले हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा टॉपिक हमारा जो आ सकता है कि बिल्कुल ऐसे ही कि अनफैमिलियर हो आप लोग उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक में क्या है, अगर पता है तो भाई लीडिंग क्वालिटी रखो अपने अंदर, भाई फॉरन स्टार्ट करो, सबसे पहले तुम ही स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको उसके नॉलेज नहीं है तो आप क्या करने वाले हो, तो उसमें सबसे बेस्ट टिप है आपकी वेट एंड वॉच। सेकंड टिप बता रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। पहले लीडिंग क्वालिटी बताए, दूसरी टिप हमारी क्या है, वेट एंड वॉच। आपको वहां पे आंखें खुली रखनी है, सामने वाला जो भी कोई 10 लोगों का ग्रुप है, कोई तो उस टॉपिक को जानता होगा, कोई तो वहां पे डिस्कस कर रहा होगा, तो ठीक है, जो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है और एक सही टाइम पे आपको उनका कंक्लूड करके थोड़ा सा उनसे रिलेटेड 2-3 लोगों का अपना आंसर स्टेटमेंट देख के आपको अपने स्टेटमेंट जनरेट करके फौरन बोलना है। तो वहां पे आपको एक सही टाइम का एक इंतजार करना है और आपको तभी बोलना है, क्योंकि वहां पे खाली बैठने से तो आपको कोई फायदा नहीं है। आप बेहतर है कि मत दो फिर चीजें, अगर आपको खाली बैठना है तो सबसे बेस्ट यही है। अगर आपको नहीं है नॉलेज तो 2-3 लोगों का आप देखो, कंक्लूड करो और एक अपना स्टेटमेंट जनरेट करो और फौरन एक जंप करो अपने डिस्कशन के अंदर, ठीक। सबसे बेस्ट थिंग है ये वाली, ठीक। तो 2 टिप मेरी याद रखना, एक लीडिंग क्वालिटी, एक सेकंड है क्या है, वेट एंड वॉच। तीसरा अगर मैं टॉपिक पे जाता हूँ आपका, तो हमारा जो ग्रुप होता है तो 2 ही टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, या तो जो ग्रुप हमारा होगा आप लोगों का, सॉरी, तो या तो वो ग्रुप बहुत एग्रेसिव होगा या तो डल ग्रुप होगा। या तो ग्रुप एग्रेसिव रह सकता है या फिर बहुत ज्यादा डल रह सकता है। अगर ग्रुप एग्रेसिव भी किस वजह से हो सकता है, या तो उसमें 2-3 लोग ऐसे हो जिन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा हो, तो वो किसी और का टाइम आने ही नहीं देंगे, किसी और का टर्न आने ही नहीं देंगे, ठीक। तो वो एग्रेसिव ग्रुप हो गया हमारा। या फिर कोई ऐसा जनरल, जैसे मैंने अभी एआई वगैरह की बात करी, ऐसा टॉपिक आ गया तो वहां पे ग्रुप एग्रेसिव खुद से बन जाता है, तो सबको आता है, हर कोई चाहेगा पहले मैं बोलूं, तो ग्रुप एग्रेसिव खुद से बन जाता है, ठीक है। और अगर डल ग्रुप आ जाता है, डल ग्रुप में सिंपल सी बात है, यहाँ तो आप गॉड को शुक्रिया बोलना कि अगर आपका डल ग्रुप आ जाता है। तो प्योर डल ग्रुप में भाई आप अगर 1 या 2 भी बोलने वाले हो ना, दैट्स इट, आप ही के नंबर मिलने वाले हैं वहां पे, ठीक। समझ में आ रही बात मेरी, कि अगर ग्रुप एग्रेसिव है तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर डल है तो आपको क्या करना है। अगर ग्रुप एग्रेसिव आ जाता है और कोई 2 लोग आपस में क्रॉस डिस्कशन कर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग क्रॉस डिस्कशन कर रहे हैं और आपका टाइम नहीं आ पा रहा है, देखिए कभी भी डिस्कशन में बीच में से एकदम से किसी की बात नहीं काटी जाती। ये मतलब रूल्स तो नहीं, एक ये है कि आपको मैनर्स होते हैं, सिंपल सी बात कि भाई है कि किसी की बात बीच में से कट नहीं कर सकते, एंड होने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एंड होने से पहले अगला बंदा क्रॉस डिस्कशन में है, तो आपको एक सही टाइम, एक मिली सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको फौरन से जंप करना है अपने डिस्कशन में, ठीक। एग्रेसिव ग्रुप पे हमेशा यही होता है, 2 से 3 लोग अपना आराम से डिस्कशन कर रहे होते हैं, बाकी लोग बेवकूफी तरह बैठे होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपना फौरन जंप करना है, मिली सेकंड का जैसे टाइम मिले आपको अपना स्टेटमेंट रेडी रखना है, फौरन से जंप करना है, जिसका स्टेटमेंट एंड हो फौरन जंप करना है उस डिस्कशन में, फौरन ही एग्रेसिव डिस्कशन में कूद जाओ फौरन से पहले, अगर नंबर चाहिए तो, ठीक। क्योंकि यही सब चीजें होती है जो एग्जामिनर, इंटरव्यूअर आपकी चीजें नोटिस कर रहा होता है। वहां खाली बैठने से, चुपचाप से हाथ सीधे रख के बैठने से वो बंदा नोटिस नहीं कर रहा आपको, ठीक है। और अगर डल ग्रुप आ जाए तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, दुआ करो डल ग्रुप आ गया। भाई डल ग्रुप आ गया तो सिंपल सी बात है, आप स्टार्ट भी अच्छा कर सकते हो, उसे बहुत अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कम लोग बोलेंगे और आप अकेले लीड कर रहे होगे तो वहां पे आपको गेन हो सकता है, ठीक। तो 2 चीज ये मेरी सारी बातें दिमाग में रखनी है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें लाइक कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है अपने डिस्कशन में, कि नहीं ये गलत है। किसी की बात को अगर आप कह रहे हो ना गलत है, तो उस चीज को एकदम से उस पर चढ़ो मत कि हाँ ये गलत है, नहीं।
अगर गलत है, क्यों गलत है, सही है, क्यों सही है, इस चीज पे डिपेंड करो। और हाँ, अगर स्टार्टिंग में कोई कह रहा है जैसे एआई से रिलेटेड कोई बात कर रहा है तो हाँ ठीक है मैं एग्री करता हूँ, नहीं, एग्री करो ही मत। हर चीज पे एग्री करोगे तो तुम्हारा स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। थोड़ा डिसएग्री करो, चाहे एंड में कंक्लूड करके अपने एग्री कर जाओ, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम से उस पर एग्री मत करो, वरना तुम्हारा डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जीडीपीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उसे शेयर करो इन वीडियो को, क्योंकि 15, 16, 17, 18 4 दिन जीडीपीआई चलने वाला है। और एमए क्लासेस में ऑफलाइन में हम लोग प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। कम से कम 10 से 20 सेशन होने वाले हैं, डेली 3 सेशन होंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस नहीं है। और जो नहीं आ सकता घर पे अपने, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो क्या बात कर रहे थे हम स्टेट, तो ये एग्रेसिव बात हो गई, डल ग्रुप की बात हो गई। ठीक, और कुछ पॉइंट्स में आपके लिए लिखे हैं कि हाँ, जो आपको अवॉइड करने कुछ बातें मैं वो आपके लिए लिखा था मैंने, कि आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है। वहां पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, बहसबाजी नहीं कर सकते, तो आपको वो अवॉइड करनी है। आपको वहां पे हंसना नहीं है, तो होता है ना एक जनरल चीज है, आप जैसे कोई भी एक बंदा है जो नॉलेज कम है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो आप सामने वाले कुछ गलत भी बोलते हो तो आप हंस जाते हो, वो चीज नहीं रखनी है वहां पे। आपने वहां से आप अनप्रोफेशनल जोन में चले जाओगे फौरन। जैसे ही आप अनप्रोफेशनल जोन में गए, भूल जाओ अपना जीडीपी आपका अच्छा होने वाला, आप कितना ही बोलते रहो साइड हो जाएगा। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आपको आर्गुमेंट भी अवॉइड करना है, लाफिंग भी अवॉइड करनी है आपको, और इंपॉर्टेंट क्या, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक को ही आपने टारगेट कर रखा है, कोई वो बहुत ज्यादा वो बोल रहा है तो आप उसी को देखे जा रहे हो। आई कांटेक्ट आपको इंटरव्यूअर के साथ भी रखना है, और साथ में जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ ग्रुप डिस्कशन में है, उन पे भी आपको एक आई कांटेक्ट बिल्कुल रेगुलर वे में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट या बोलते हैं, या फिर एक प्रॉपर तरीके से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप टेक लगा के बैठे हो, हाथ ऐसे करके बैठे हो, ये सब चीजें जीडीपीआई में बहुत ज्यादा नोटिस करी जाती हैं। तो सब लोग इन पॉइंट्स का जो मैं बता रहा हूँ सब ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं बताऊंगा कि आप कंक्लूड जो करो उसमें एक्सपर्ट कोई है तो बेस्ट है। सबसे मतलब कहा जाए कि देखो, एक तो स्टार्ट करने वाला और एंड करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार्ट करने वाला और एंड करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो वेल एंड गुड, और अगर एंड कर रहे हो बहुत बेहतर है। एंड अगर आप कर रहे हो, सिंपल सी बात, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है एंड करने में। अगर कंक्लूड कर रहे हो तो कभी भी कंक्लूड करते टाइम कोई नया पॉइंट ऐड नहीं होता। सपोज करो कोई किसी चीज पे बहस कर रहा है, एग्री, कोई किसी चीज पे वो डिसएग्री है, तो आपको जो कंक्लूड करना है तो उन्हीं पॉइंट के बेसिस पे आप कंक्लूड करना है। ये नहीं कि एक नया पॉइंट आपने कंक्लूडेशन में ऐड कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, तो हम इस पे कंक्लूड करना ही। डिस्कशन में जो पॉइंट्स क्लियर बात हो रही है उन्हीं पॉइंट्स पे आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट होता है कि कंक्लूडेशन ऐसे ही करा जाता है, ऐसे नहीं आप कोई नया पॉइंट उसमें ऐड कर दो, ऐसे नहीं होता है। और आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे वो पॉइंट्स आपको जिन पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। तो बेस्ट कंक्लूडेशन टेक्निक होती है कि भाई जिस पॉइंट को पे डिस्कशन हो रहा है उसे उन्हें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, और आपको उन पॉइंट्स पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकाल कर आपको उस पर एग्री करना पड़ेगा। मतलब 10 से 12 मिनट जो टाइम आपको मिलेगा उसमें आपको कोई एक फाइनल सॉल्यूशन पे या फाइनल पॉइंट पे जाना है और उसे कंक्लूड करना है उन्हीं पॉइंट के बेसिस पे हाईलाइट करके। तो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं आज, वो सब फॉलो करना जीडीपीआई के लिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे जीडीपीआई आप लोगों को जाएगा अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करते हो। जरूरी नहीं कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही होनी चाहिए, जरूर अच्छी होती है, लेकिन इन टिप्स को भी आप फॉलो करोगे तब भी आप जीडीपीआई में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबके लिए ऑफलाइन तैयारी हम लोग करा रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड आके कर सकता है। ऑफलाइन हम लोग एक बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट रेडी करेंगे। यहाँ पे जीडीपीआई से रिलेटेड रोज के 8 से 10 बच्चों को ग्रुप बनेंगे, एक फ्लास्क के अंदर हम एक जार के अंदर स्लिप्स रखेंगे, सेम वैसे ही इन्वायरमेंट हम रेडी करने वाले हैं 4 से 5 दिन, जब तक जिनका 18 तक है उनके लिए 17 तक चलेगा। मतलब आखिरी दिन तक हम जीडीपीआई की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। 25 से 30 एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम लोगों ने निकाले हैं जो कि हम बच्चों को आज प्रोवाइड करेंगे। ऑफलाइन बैच में आज स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों कोई भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन में आकर ज्वाइन कर सकता है, और ऑनलाइन में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को जो भी जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।